अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 11 है जो कि सिंपल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स होते हैं। एक्सरसाइज 11A है, क्वेश्चन नंबर इसका 11 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि x डिवाइडेड बाई ए है प्लस x डिवाइडेड बाई बी एन इज़ इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस साइड पे तो डायरेक्टली एलसीएम लिया गया हुआ है, ठीक है, लिया हुआ है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ए और बी का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे ये नंबर नहीं है जो कि मल्टीप्लाई हो सके, तो सिंपली हम इनको क्या लिखना है, ए और बी एज इट इज़ आ जाएगा। आपने बात याद रखनी है कि अगर नंबर्स होंगे तो उनको आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो आपका कॉमन मल्टीप्लाई आएगा आप वहाँ पे वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब वेरिएबल्स हैं, ए और बी वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को एज इट इज़ लिख देंगे। अगर यहाँ पे ए बी और बी होता तो बी 2 दफ़ा था तो वो 1 दफ़ा ही लिखा जाना था। अब हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई स्पेस प्लस x मल्टीप्लाई बाय एंड स्पेस और इज इक्वल में जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट है वही लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है, एलसीएम नहीं लिया हमने। अब आपने यहाँ पे एक काम करना है, x को ऐसे लिखा, आपने देखना है इसमें और इसमें, यानी कि फर्स्ट डिनोमिनेटर जो सिंगल है और उसके बाद एलसीएम है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए और ए कॉमन है। तो आपने जो चीज़ कॉमन है वो नहीं लिखनी, जो बाकी बचेगा वो आपने लिख देना है। जैसे कि ए और ए कॉमन है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, बी, क्योंकि बाकी क्या बचता है, बी। अब इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे, सेकंड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या है, बी, और उसके बाद कॉमन मल्टीपल में बी कॉमन है, तो बी और बी को हम इग्नोर कर देंगे। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या है, ए, और ए हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में लिख देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि फर्स्ट भी लिखते हैं बाद में भी लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। तो बी एक्स प्लस, मैं इसको फर्स्ट पे लिख रही हूँ क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स हो जाएगा। इसी तरह ये भी ऐसे ही होगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए बी इज़ इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पे डिवाइड में दोनों सेम है, यानी कि ए बी और ए बी बिल्कुल सेम है, तो आप इसको डिवाइड में डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। या तो आप क्या करो, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओ और आप कटिंग कर दो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही पोजीशन में है, ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से मैंने इनको कटिंग कर दिया। अब इनको अरेंज करें, ए एक्स पहले लिख दिया प्लस बी एक्स एज इट इज़ रहने दिया। इसके बाद कोई साइन नहीं चेंज होगा, बस मैंने इनको अरेंज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट वाली वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है। आपने क्या करना है, जब आप इसको कॉमन निकालोगे, है ये 2 हैं तो, लेकिन जब हम इनको बाहर कॉमन निकालेंगे तो वो 1 दफ़ा आपने लिखना है। ये आपने यहाँ से ध्यान से करना है कि आपने जब कॉमन लेना है, 2 हैं 3 हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सेम है, अगर वो सेम है उनको बाहर लेके जाना है तो वो लिखना आपने कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। एक्स और एक्स 2 थे तो मैंने जब उसको बाहर निकाला तो 1 दफ़ा ही लिखा गया। अंदर क्या बचा, ए लिखेंगे, सेंटर में क्या है प्लस, उसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है, और जो एक्स है वो हमारा कॉमन बाहर चला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक्स की वैल्यू हमें चाहिए जो कि सॉल्व करना था हमने, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है, मल्टीप्लाई हो रही है, और राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्रांसफ़र किसने होना है, ए प्लस बी ने, तो ए प्लस बी जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में एक फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके लिए हम 1 दफ़ा इसको ऐड कर देते हैं, दोनों वैल्यूज़ को विदाउट स्क्वायर्स, और 1 दफ़ा क्या कर देते हैं, माइनस। और ये 1 दफ़ा ऐड और 1 दफ़ा माइनस की जो कंडीशन है वो दोनों क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो न्यूमरेटर है उसकी जगह फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 दफ़ा इसको ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को और 1 दफ़ा माइनस कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड में पहले से ए प्लस बी है, इसको भी लिख लेंगे। अब दोनों कट हो रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी भी सेम है और ए प्लस बी भी सेम है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों कट हो सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या आई, ए माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 12 है, 8 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल 7x प्लस 2। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब 8 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट वैल्यू से, उसके बाद सेकंड वैल्यू से करेंगे, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई किया x डिवाइडेड बाई 2, सेंटर में क्या है माइनस, उसके बाद 8 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। ये यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8,
4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 7x प्लस 2। ठीक है, अब इसको करते हैं, 4 को 1 से किया 4x आ गया, माइनस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल 7x प्लस 2 आ जाएगा। अब वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साइड पे कर देते हैं, यानी कि एक साइड पे वेरिएबल्स और दूसरी साइड पे हम कांस्टेंट कर देते हैं। 4x इज़ इक्वल, ट्रांसफ़र किसको करना है, 7 को जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे आगे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। 2 पहले से था, ट्रांसफ़र किसको करना है 40 को, और उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और 40 यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्लस माइनस जिसके साथ कोई साइन, इसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 निकाला तो 3x आ गया। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, जो बड़ी वैल्यू का है, जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव 3 आ जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल 40 और 2 को ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 माइनस 3 है, माइनस अगर होता 3 माइनस एक्स तो फिर इसकी कंडीशन कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे क्या है -3, तो इसका मतलब है -3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स्ट्रा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाय -3। अब हम इसको कट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी एंड 3 4 ज़ा 12, x इज़ इक्वल टू -14 जो है x की वैल्यू आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 2x इज़ इक्वल 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3 को सेकंड के साथ, इसी तरह इस साइड में भी हम करेंगे, दूसरी ब्रैकेट में भी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं 3 को 2 से करें, मैं डायरेक्ट करने लगी, 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, प्लस 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 एंड 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, माइनस 2x जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। 3 को हम इससे करें 3x तो 3x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता वेरिएबल का, उसका 1 होता है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड x एज इट इज़ आ गया, प्लस आएगा, और 3 6 ज़ा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स और वेरिएबल्स, एक साइड के वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेते हैं, 6 और -2x। ठीक है, प्लस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से जब हम 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एंड x, और साइन क्या आएगा पॉजिटिव, तो प्लस लिखें या ना लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 15 जो कि कॉन्स्टेंट था वो एज इट इज़ आ गया कॉन्स्टेंट, उसके बाद 3x प्लस 18 जो कि ये भी कॉन्स्टेंट है। अब वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, जैसे कि 4x इक्वल का साइन 18, किस किस को ट्रांसफ़र करना है, पहले तो आपने उसको देखना है, 3 और 15 को, 3 को आपने इस तरफ ट्रांसफ़र करना है, 3 के साथ क्या है पॉजिटिव साइन, यानी कि कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव होगा, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। यहाँ पे भी 15 का क्या है पॉजिटिव, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 4 में से 3 निकाला 1x और इज़ इक्वल 3 आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 15 निकाले तो 3 आ जाता, और x की वैल्यू एग्जैक्ट क्या आ गई 3 आ गई। ये तो इतना ईजी था। क्वेश्चन नंबर इसका 14 है, 5x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज़ इक्वल 3x माइनस 14। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जो इसका स्केलर है, जो इसका नंबर है, वो मल्टीपल दोनों के साथ होगा, 2 को 2x के साथ और 2 को फिर से 1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाकी हैं उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उनके साथ कोई भी ब्रैकेट नहीं है। 5x एज इट इज़ प्लस 2 को 2 से करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस साथ में आपने साइंस को भी सॉल्व करते जाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि ये साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस एग्जैक्ट माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 इज़ इक्वल 3x माइनस 14। अब इनको सॉल्व करते हैं, जो कि नंबर्स हैं, प्लस प्लस प्लस, वेरिएबल्स को देख के आपने करना है, ये नहीं आपने करना कि 4x को 2 के साथ कर रहे हैं या 5x को 2 के साथ करें, ये गलत हो जाएगा। जैसे कि 3x है तो इसके साथ कोई x होता तो फिर ये इससे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल वैल्यू के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई तो हो सकता है लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा, और -2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा। अब 3x माइनस 14, वेरिएबल्स को एक तरफ लेके जाते हैं, वेरिएबल्स ये और ये हैं, ये तो इधर ही रहेगा, तो इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। -14 जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा था राइट हैंड साइड पे, -2 को ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा।
ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 निकाला तो 6 आ गया और साथ में वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनकी वेरिएबल्स की जो पावर है वो कभी भी ऐड नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई में ऐड होगी। माइनस प्लस माइनस, 14 में से 2 निकाला तो 12 और साइन क्या आएगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए तो x6 क्या है एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 6 1 6 एंड 6 2 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है 3 × x + 4 + 5 × x + 3 2x माइनस इज इक्वल में है 2x - 27। ये सेम 14 की तरह यानी कि ईजी है बहुत ज़्यादा। इसमें हम सिंपली पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स को वेरिएबल की तरफ एक साइड पे करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट को एक साइड पे करेंगे और उनको सॉल्व कर देंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 3 को पहले x से किया, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 3x आएगा क्योंकि 3 1 = 3 एंड x एज इट इज़ आ गया, प्लस सेंटर में है 3 4 = 12 आ गया, ठीक है। प्लस 5 1 = 5x आ गया और 5 3 = क्योंकि प्लस हैं दोनों तो साइन, तो फिर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट प्लस लगा सकते हैं क्योंकि प्लस 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 आता है। 5 3 आ जाएगा 15 इज इक्वल टू x - 27 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को सॉल्व करके फिर हम बाद में जो प्रोसेस होगा वेरिएबल को एक साइड पे करने वाला उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास 3x एंड 5, इनको एक तरफ करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और साइन क्या है सबके पॉजिटिव, तो इस वजह से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। +12 एंड +15 इज इक्वल टू x - 27, प्लस 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 क्योंकि 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो 3 को 5 में ऐड किया तो 8 और साथ में x एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस 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 15 और 12 को हम ऐड करके देखते हैं, 15 12 ऐड करें 5 और 2 7 एंड 1 एंड 1 2 27 आ जाएगा। 12 और 15 को ऐड करने से 27 आ गया, इज इक्वल आ गया 2x - 27। अब वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, 8x ये वेरिएबल यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -27 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आपने ध्यान से यहाँ पे करना है क्योंकि अगर आप इसको लेके जाओगे तो क्या होगा कि साइन आपने इसका नहीं, अब तो वैसे वैल्यूज सेम आ गई हैं, बाय चांस सेम आ गई हैं, अगर डिफरेंट होती तो फिर आप बच्चे क्या करते हैं कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसके साइन को चेंज कर दें और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। हालांकि क्या करना होता है, जिसको ट्रांसफ़र करना होता है उसका साइन हमने यहाँ पे चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है -27 पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और यहाँ से जो हम 27 लेके आएंगे वो पॉजिटिव साइन का है, तो इस साइड पर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकाला तो 6x आ गया, माइनस माइनस, अब वैल्यूज़ यहाँ पे आपने डायरेक्ट ज़ीरो नहीं लिख देना, आपने देखना है कि साइन कौन कौन से हैं। माइनस माइनस क्या होगा, वैल्यूज़ ऐड होंगी लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, ये आपने रूल ध्यान से करना है। 27 और 27 को अगर हम ऐड करें, 7 और 7 को करें तो 14 आ जाएगा, 2 एंड 4 एंड 1 ऐड करेंगे तो 5 यानी कि 54 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 54 डिवाइडेड बाय 6 एंड 6 1 = 6 6 9 = 54 और x की वैल्यू आ गई -9, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 है ax + b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल में है cx + b/a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कोई भी नंबर नहीं है जिनको हम सॉल्व करें एलसीएम लें कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्ट आपने क्या करना है जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ कर देना है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर देना है। ax पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद cx जो कि वेरिएबल है, x जिसके साथ होगा वो वेरिएबल होगा x y z, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये पॉजिटिव है इसके साथ कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यानी कि cx हो जाएगा -cx। b/a पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ट्रांसफ़र कौन सा होना है b/c, तो इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड पे आके उसका साइन चेंज हो जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है ये कट नहीं हो सकते क्योंकि b/c a है और यहाँ पे सेकंड में -b/c है, अगर होता b/a तो दोनों कट के 0 आंसर आ जाता। अब यहाँ पे हम x कॉमन निकालेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए, x जब हमने कॉमन निकाला तो एक दफ़ा बाय लिखना है, बाकी क्या बचा a - c इज़ इक्वल में इन दोनों का एलसीएम लें, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया था, जो डिनोमिनेटर थे उनको जो सेम है एक जैसे उनको आपने एक दफ़ा लिखना है, उनको बार बार नहीं लिखना, और बाकी जो अनसेम है डिफरेंट है उनको हम क्या करेंगे दोनों को एक साथ लिख देंगे। a और c
जैसे कि हमने दूसरे क्वेश्चन में किया, वो ए एंड बी था, तो हमने ए और बी को एग्जैक्ट लिख लिया। यहाँ पे ए एंड सी है, ए एंड सी को लिख लिया, उसके बाद बी मल्टीप्लाई बाय स्पेस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय स्पेस। आप जब ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो फिर से आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। अब ए और ए सेम है, सेम नहीं लिखने, जो आप डिनोमिनेटर यूज़ कर रहे हो उसके न्यूमिनेटर के साथ आपने सेम वैल्यू नहीं लिखनी। ए और ए कट हो जाएगा, बाकी सी बचा तो सी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह इसी स्टेप में, सेकंड स्टेप में भी यही करेंगे। सी और सी कॉमन है, बाकी क्या बचा ए, तो ए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस सी इज इक्वल बी सी। अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन रिमूव भी कर दूं तो फिर भी हमें यही पता है कि इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए एंड बी बस अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया और डिवाइडेड बाय ए एंड सी। अब हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है, हमें एक्स यहाँ पे चाहिए, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा, तो उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो बिल्कुल पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, ए सी। ठीक है, अब ये सारा लिख लिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 लगाया, 1 इसलिए लगाया क्योंकि जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही आ जाएगा, यहाँ फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, बी कॉमन निकाला तो सी माइनस ए इंटू, क्योंकि बी जब हम कॉमन निकालेंगे एक दफ़ा बाहर लिखा जाएगा एक दफ़ा, और सी माइनस ए आ गया, ए सी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए माइनस सी। अब ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे इनमें एक प्रॉब्लम ये है कि सी पॉजिटिव है यहाँ पे, ए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है और यहाँ पे सी नेगेटिव है, यानी कि सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हमारे जो पास रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सॉल्व हो सके। 1 बाय ए माइनस सी, एक दफ़ा -1 के साथ मल्टीप्लाई भी और एक दफ़ा -1 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब आपने क्या करना है, या तो आप इसको चेंज कर लो इसके अकॉर्डिंग, या इसको चेंज कर लो इसके अकॉर्डिंग। मैं इसको चेंज करने लगी हूँ इसके अकॉर्डिंग, बी सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय 1 को -1 से करें तो -1 ही आ जाता है, और नीचे जब हम इसके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ए माइनस सी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने स्टेप वाइज कर लिया, ए डिवाइडेड बाय ए सी -1। अब ये माइनस अंदर भी सॉल्व होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, अब बस मैं इसको अरेंज करने लगी और कट करने लगी हूँ, सी माइनस ए, जब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी भी आ जाएगा। ठीक है, ए सी, और इसको अरेंज किया, सी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव ए, ये दोनों कट हो गए, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -b/ac। ठीक है, बस आपको क्या कहाँ पे ज़रूरत है समझने की, यहाँ पे, क्योंकि हमने इन दोनों को सेम करने के लिए -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने बाद में किया। ठीक है, अब इस माइनस को मैंने इसके साथ किया मल्टीप्लाई और -1 इसके साथ होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर बस इसको अरेंज करना है, वैल्यू तो बिल्कुल सेम आ गई है, बस इसको अरेंज कर दिया और इस माइनस को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -b आ गया। उसके बाद c माइनस ए, और इसको अरेंज किया, c पहले आ गया और a माइनस ए बाद में आ गया, उनको कट कर दिया, बाकी x की वैल्यू होगी b - b डिवाइडेड बाय ac।